अगला जो विषय है वो यह है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है आरजेडी। आरजेडी का इंटरेस्ट नीतीश कुमार से जा नहीं रहा है, जबकि इतनी भयानक हार हुई। और फिर क्या चाहते हैं आरजेडी वाले? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की कुर्सी खाली हो जाए तब जाके ही हम लोगों का कुछ हो पाएगा? देखिए, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिरकार आरजेडी कंफ्यूज्ड है क्या, इस बात को समझिए। अरे कुछ ही दिन पहले की बात है ना, जब नीतीश कुमार ने लड़की बोल दिया तो इनको क्या नहीं कहा गया, बुढ़ा, लोफर, खुसट, दिमाग खराब है, अल्जाइमर से पीड़ित है। ये एक भी शब्द मेरे नहीं है। हाँ, ये बात आप जान लीजिए। तो जब वही आरजेडी कहती है कि ये मेंटली फिट नहीं है, मेंटली सिक है, बुढ़ा लोफर है, बुढ़ा लड़का है, ये आरजेडी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है, तो वही आरजेडी इनको प्रधानमंत्री बनाने को क्यों तैयार हो रही है? ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये सवाल मैं जरूर उठा रहा हूं। आप वाकई नीतीश कुमार को लेकर के कोई ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं क्या? आपको ये लग रहा है कि नीतीश को अपने तरफ लाएंगे तभी बीजेपी कमजोर होगी? एक तो आपका मन ये कहता है, दूसरा मन आपका ये कहता है कि भाई नीतीश कुमार को अब एकदम एक्सपोज करना चाहिए, हेड ऑन लेना चाहिए। और इसी बात का फायदा नीतीश कुमार हमेशा लेते रहे, और इसीलिए बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार इंडिस्पेंसेबल है। आखिरकार नीतीश अल्जाइमर से पीड़ित हैं, जो आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है। तो भाई आप एक बात बोलिए ना कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो बोलिए स्वस्थ हैं, और अगर वो बीमार हैं तो आप उनको प्रधानमंत्री कैसे बना दीजिएगा? दरअसल आपको बता दें कि जब ये बात उठने लगी कि 65% आरक्षण नहीं 85% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और इसको लेकर के आरजेडी ने हो हल्ला किया, उनके कुछ नेताओं ने हो हल्ला किया, तो नीतीश कुमार ने कहा क्यों हल्ला करते हो, बैठो चुपचाप, जो बात होना ही नहीं है तो इसको लेकर के क्यों शोर शराबा करते हो? नीतीश कुमार का ये अंदाज है। अब क्या हुआ कि उसको रणविजय साहू ने बिल्कुल पलट दिया, कहा हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, इनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और इसी तरीके से 2 दिन पहले आपने देखा होगा आईपी गुप्ता भी नीतीश कुमार को चढ़ा रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो भाई तुम प्रधानमंत्री आप बनाना चाह रहे हो आईपी गुप्ता जी, रणविजय साहू जी, तो समर्थन दे दो ना आप उनको। वहां पर आप ये कहोगे कि ये भाजपा के साथ हैं इसलिए हम समर्थन नहीं देंगे। आईपी गुप्ता कहेंगे कि मेरी जाति को आप SC ST में कन्वर्ट कर दो, तब हम आपको समर्थन देंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें MLA MP मंत्री नहीं बनना है, हमको बस हमारी जाति को आप उसमें SC ST में इंक्लूड कर दो, हम आपको समर्थन दे देंगे। तो भाई ये इंक्लूजन तो तब ना करेंगे जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आप पहले ही टर्म्स और कंडीशन क्यों लगा रहे हो? दरअसल मुझे लगता है आरजेडी नीतीश कुमार को लेकर के कंफ्यूज्ड है, और नीतीश कुमार की विशेषता ही यही है, ये पॉलिटिकल स्किल है कि वो आरजेडी को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, वो बीजेपी को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, और ये दोनों बड़ी पार्टी को नीतीश कुमार ऑन टोज रखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो वजह है कि जो इतना कंफ्यूज ये लोग रहते हैं, जैसे आरजेडी कई बार समय समय पे तारीफ भी करती है, खुद तेजस्वी यादव कहते हैं चाचा है हमारे, तारीफ करते हैं। अब पब्लिक में जो आप संदेश देना चाहते हैं, जो मुख्य पोजीशन आपका है उसी के बीच में तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, और बीजेपी भी करती है। यही वजह है कि वहां के लोग भी नीतीश से हटके सोच नहीं पा रहे हैं। सबको लगता है जब तारीफ ही कर रहे हो तो फिर बीच बीच में बुराई कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, ये बात अंकित आपका बिल्कुल सच है, और सच बात यह है कि जब आप तारीफ कर ही रहे हैं तो फिर आप बुराई क्यों करते हैं? ये लोग तो सवाल करेंगे ना, सीरियस नहीं ले। अब जिस दिन इनको राबड़ी देवी को लड़की नहीं कहा जाना चाहिए, ये शब्द गलत था, लेकिन अब नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पे हैं जो उन्होंने बोल दिया, पर उनका इंटेंशन गलत नहीं था। तो पॉलिटिक्स में आप कोई रास्ता तो अख्तियार करोगे ना, और उस पर बने तो रहोगे। ये हमेशा इधर उधर करते रहोगे तो लोग ही कहेंगे कि भाई पता ही नहीं चलता ये नीतीश के दोस्त हैं या नीतीश कुमार के दुश्मन हैं। ये लोग तो सवाल करेंगे। भाई नीतीश जी को लेकर के अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, भाई खुद तेजस्वी यादव लिख रहे हैं इस तरह की बात, मानसिक रोगी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारी बात वो लिख रहे हैं। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये उनके लिखे हुए शब्द हैं। बुढ़ा लड़का, इस तरह की बात लिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि उन्हीं की पार्टी का 4 दिन बाद अगर कोई कहना शुरू करे कि ये तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, आप इनको पीएम बनना चाहिए, तो भाई पीएम बनाना चाह रहे हो तो 4-6 दिन पहले पीएम
क्यों इनको कह रहे थे कि ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है? पहला सवाल तो यही उठता है। तो ये दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, और ये कॉन्ट्राडिक्शन से आरजेडी एक्सपोज हो जाती है। ये पता लगता है कि आरजेडी कौन से दिशा में चलना है, क्या राजनीतिक लाइन लेना है, आरजेडी समझ नहीं पाई है। ये जो 25 में फंसी है आरजेडी समझ नहीं पा रही है कि किस रास्ते को अख्तियार करके आगे बढ़ा जाए, और जो ये 202 सीट लाने वाली जो गठबंधन है उसको कैसे हेड ऑन लिया जाए, कैसे एक्सपोज किया जाए, इस बारे में आरजेडी कोई लाइन ले नहीं पा रही है। और मुझे लगता है कि ये आरजेडी को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा करेगा। बिल्कुल, नुकसान तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की ब्रांडिंग तो इसमें हो ही रही है, बीच बीच में बुराई फिर ज़्यादातर तारीफ।